हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 1 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 के आगे के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैं आपको क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बता रही थी। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो में नहीं गए हैं या पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करूंगी कि वो इसके पहले वाला वीडियो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये ज़रूर देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो में आगे बढ़ें ताकि आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का वीडियो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। मैं ऑलरेडी आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बता रही थी, जो कि पिछले वीडियो में आप देख करके समझ सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह से आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में समझेंगे और जानेंगे। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट होता है वो सारे प्रोसीजर का, जिससे कि रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करके अपने वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालता है और किसी वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए आइए ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बताया था। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जैसा कि आपने देखा होगा कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास एक ही ग्रुप होता है और हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और फिर उस पे देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में डियर स्टूडेंट, हम उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद हम इक्विवेलेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप रैंडम असाइनमेंट से तैयार करते हैं। हम अपने जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, हमारे डाटाज हैं, उनको रैंडमली असाइन करते हैं। रैंडमली असाइन होने के बाद हम उस पे कंट्रोल ग्रुप के माध्यम से ट्रीटमेंट लगाते हैं। तो इस ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में सबसे बड़ी हमारी जो उपलब्धि होती है, हमारा जो काम होता है, वो ये होता है कि इसमें रैंडम असाइनमेंट होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करने के लिए अपने डाटाज में रैंडम असाइनमेंट प्रोवाइड करें और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये ग्रुप कंट्रोल के सुपरविजन में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, जो कि पिछले वीडियो में भी आप आसानी से देख पाए होंगे। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से अब हम आगे बढ़ के ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। ये जो नंबर 1 है ये द पोस्ट टेस्ट ओनली। पोस्ट टेस्ट ओनली मीन्स कि हम ये देखेंगे कि ट्रीटमेंट देने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं ये वाले रिजल्ट। तो ये वाले रिजल्ट जो हमारे हैं ये ट्रीटमेंट देने के बाद आए हैं, तो इसका नाम है द पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। द पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, इसमें क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट है जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है और ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं और उसके बाद अपने रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं कि इसमें न सिर्फ हमें रैंडम सिलेक्शन करने की ज़रूरत होती है, अलॉन्ग विद द रैंडम सिलेक्शन ऑफ ग्रुप रिसर्चर ट्राई टू क्रिएट द सिमिलर conditions by controlling some factors during the treatment to equalize the group। हम इन सारे ग्रुप को इक्वलाइज करते हैं, मतलब जितना भी हमारा सिचुएशन है उन सबको हम
इक्वलाइज करते हैं। ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को कभी भी हम मैनिपुलेट नहीं करते। सपोज मान लीजिए रिसर्चर वांट्स टू सी the effect of new teaching method to the student, then he will control all the other variable। ठीक है, अगर रिसर्चर ये देखना चाहता है कि कोई नया टीचिंग मेथड है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो कितना प्रभावशाली है या वो प्रभावशाली है भी या नहीं, तो वो क्या करेगा कि बाकी सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करेगा। जैसे कि टीचर सेम होना चाहिए, जो पहले पढ़ा रहा था, जो किसी और मेथड से पढ़ा रहा था वो टीचर सेम होना चाहिए, स्टडी का पैटर्न सेम होना चाहिए, टाइम ऑफ स्टडी सेम होना चाहिए, वेदर सही होना चाहिए। तो इस तरह से हमें सारे ग्रुप को पहले इक्विवेलेंट करने के बाद जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो हम ज़्यादा परफेक्ट और ज़्यादा बेटर रिजल्ट पे पहुंच सकेंगे। दूसरा जो टाइप है जो हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो है द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, ये RR का मतलब हुआ रैंडम। ये रैंडमाइजेशन है कि हम जितने भी हमारे एलिमेंट है सबको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। रैंडमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। और इक्विवेलेंट करना, सारे सिचुएशन को, सारे फैक्टर्स को इक्विवेलेंट करना भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट, आप रैंडमाइजेशन को इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मान के चलेंगे और ये समझेंगे, ये देखिए ये रैंडमाइजेशन के लिए R लिखा गया है और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, और ये कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप मतलब जिस ग्रुप को हम बाकी चीज़ों से कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो कंट्रोल ग्रुप है ये इसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब अदर सारे फैक्टर्स को हमने कंट्रोल किया है और इस ग्रुप पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है। और इस ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही सबसे अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट रिजल्ट होगा। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन होता है क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ को इक्वलाइज करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं, उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसमें सिलेक्शन भी रैंडमाइजेशन होता है, रैंडमाइजेशन मेथड के द्वारा होता है। तो इसमें किसी भी तरह का बायस होने का कोई भी पॉइंट नहीं होता। तो इसलिए हम इसको सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन मानते हैं। इसमें इनकोवा मेथड यूज़ करते हैं। आगे जब आप अपने रिसर्च की पढ़ाई करेंगे तो इनकोवा मेथड को काफ़ी डिटेल में हम समझाएंगे, आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज इवन विद द रैंडम असाइनमेंट द ग्रुप वेयर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। कई बार ऐसा होता है कि रैंडम असाइनमेंट होने के बाद भी कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो पाते। इसीलिए बाय अप्लाइंग इनकोवा, जब हम इनकोवा मेथड को यूज करते हैं तो वी कैन स्टैटिस्टिकली कंट्रोल द डिफरेंसेस ऑन द प्री टेस्ट। हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं स्टैटिस्टिकली, जो हमारे पास डाटा है उसको प्री टेस्ट, एंड सो दैट द पोस्ट टेस्ट डिफरेंट वुड नॉट बी ड्यू टू द इनिशियल डिफरेंस बिफोर ट्रेनिंग। तो हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हम इनिशियल डिफरेंसेस की वजह से उसमें कोई गलती ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, इसको हम इनकोवा मेथड के द्वारा कंट्रोल कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है, जो कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन है। इसका दूसरा डिज़ाइन, पहले डिज़ाइन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आइए अब इसके आगे के डिज़ाइन के बारे में बात करें। उससे पहले आप ये समझ लें, ये एक चार्ट है जिसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन को मैंने बाइफरकेट किया है। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम देख रहे हैं प्री टेस्ट। प्री टेस्ट के बाद हमने ट्रीटमेंट दिया, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। ये एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे हैं, और पोस्ट टेस्ट जो इसका रिजल्ट आया बाद में, मतलब जो हमारा पहले का था, हमने पहले चेक किया कि ये टीचिंग मेथड यूज़ करने से स्टूडेंट के जो मार्किंग है वो 60% है। एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। स्टूडेंट की मार्किंग 60% है, फिर हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया, अपना जो भी हमारा टीचिंग मेथड था उसको अप्लाई किया, उसके बाद हमने उसका टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि नए टीचिंग मेथड से पढ़ाने के बाद स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 70% हुए या 50% हुए या 80% हुए। ये ट्रीटमेंट के बाद हमें पता चलेगा।
अब कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप में हम प्री टेस्ट देखने के बाद उसे कंट्रोल करते हैं प्लेसिबो कंडीशन से। मींस कि जो हमारा प्री टेस्ट में कंडीशन आए वो इसके साथ इक्वलाइज करने के लिए, इन दोनों के साथ इक्वलाइज करने के लिए हम इसमें ट्रीटमेंट नहीं लगाएंगे। याद रखेंगे, कंट्रोल ग्रुप में ट्रीटमेंट नहीं लगाई जाती है, बल्कि इसको कंट्रोल किया जाता है, इसकी कंडीशन को कंट्रोल करेंगे और पोस्ट टेस्ट देखेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि इसमें जो टीचर पढ़ा रहे थे सेम टीचर को हम यहाँ पढ़ाने के लिए रखेंगे। इसमें हम जिस क्लास में या जिस वेदर का, जिस टाइम का उपयोग कर रहे थे, सेम उस वही चीज़ें यहाँ पर भी रखेंगे और ये देखेंगे कि बिना ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए हुए स्टूडेंट के कितने मार्क्स आते हैं। मतलब वो टीचिंग मेथड हम नहीं लगाते हैं तो स्टूडेंट के प्री टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और कंडीशन के बाद, मतलब मेथड को कंट्रोल करने के बाद उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा जो हमारा ट्रीटमेंट है वो कितना इफेक्टिव है। आइए अब हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसके थर्ड टाइप को समझें, द सोलोमन 4 ग्रुप्स डिज़ाइन। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है? दिस डिज़ाइन इज अ कम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 2 डिज़ाइन। पहले के जो 2 डिज़ाइन थे, पहला जो नंबर 1 डिज़ाइन था जो अभी अभी आपने देखा, द पोस्ट टेस्ट ओनली, इसमें हम ग्रुप को इक्वलाइज करते हैं। RR इज फॉर रैंडम सेलेक्शन, रैंडमाइजेशन करते हैं, ग्रुप को इक्वलाइज करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट देखा, ग्रुप को कंट्रोल किया और उसका एक्सपेरिमेंट देखा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था वो नहीं है इसमें। और दूसरे टाइप में हमने क्या देखा कि हमने पहले देखा कि बिना टीचिंग मेथड को अप्लाई किए हुए बच्चों के कितने नंबर आ रहे थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आया, ये तो रैंडमाइजेशन हुआ, ये है कि बिना टीचिंग मेथड को अप्लाई किए हुए स्टूडेंट की क्या पोजीशन थी। जब तक हम उस एक्सपेरिमेंट को यूज़ नहीं करते हैं उस समय क्या पोजीशन थी, एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया उसके बाद क्या रिजल्ट आया, वो है O3। उसके बाद जब हम ग्रुप को कंट्रोल करते हैं कि ग्रुप को कंट्रोल किए बगैर हमारी क्या पोजीशन थी, वो हो गया O2। हमने उनको कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद इक्वलाइज किया, कंट्रोल किया और उसके बाद उसके रिजल्ट को देखा क्या है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन बनता है। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन में क्या है कि ये चारों पॉइंट को इक्वलाइज किया जाता है। सबसे पहले पोस्ट टेस्ट देखा जाता है कि पोस्ट टेस्ट एंड जो हमारा O3 है, O3 क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट देने के बाद जो रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद O3 क्या है हमारा, O3 मतलब जो बाद में रिजल्ट आया हमारा, वो रिजल्ट को हम उसके बाद जो कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट है उससे कंपेयर करते हैं और इस तरह से हम O5 और O6 निकालते हैं। O5 और O6 हम अलग से निकालते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंपेयर करके। तो डियर स्टूडेंट, ये है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का तीसरा टाइप है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के जो आप समझ सकते हैं। कई बार हम चीज़ों को, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में, उसे हम टेक्निकली, एथिकली कई बार हम नहीं निकाल पाते हैं, तो ये एक डिमेरिट भी होती है इसकी। कुछ रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है ह्यूमन की या ह्यूमन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उसको इम्पॉसिबल हो जाता है कंट्रोल करना। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे जो मेजरेबल क्राइटेरिया है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने ये समझा है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है। एक और वीडियो मैं आपको दूंगी जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है और इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इवनिंग की क्लास में मुझसे जुड़ के अपने सवाल कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।